हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो फिर देखिए, आज स्टार्ट हो रहा है साफ़ सफाई। मतलब आज जैसा कि आज है 17 तारीख, तो आज है विश्वकर्मा पूजा। 17 सितंबर तो आज है विश्वकर्मा पूजा। तो फिर वही देखिए, यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। और आर्यन का साइकिल तो पहले ही धोआ गया है। आर्यन धो के खुद से, मतलब उसका काम था बस उसका साइकिल धोना, और अपने पापा का काम था दोनों बाइक और कार सबको साफ़ करना। तो फिर वही वो कर रहे थे। एक बाइक आगे उधर पीछे में खड़ी हुई थी, जो कि ऊपर चट्टान है छोटा सा, वहाँ खड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखिए कार को उसके पापा साफ़ कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब पहले, और यहाँ पे जो एक बाइक है वो साफ़ हो चुकी थी। तो फिर देखिए, आर्यन भी मतलब आधा भीगा हुआ है ये भी, क्योंकि एक साइकिल भी साफ़ किया, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा काम था। तो फिर ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये भीगा हुआ है आधा, और बस वेट कर रहा है कि पापा का जब काम कंप्लीट हो तो फिर हम पापा के साथ में नहाएं। और फिर देखिए, यहाँ पे नहाने के बाद में पूजा स्टार्ट हो गई है। और इस बार मतलब हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि पंडित जी आएंगे, क्योंकि एक तो कोरोना के वजह से भी, और हम लोग बोले नहीं थे। वैसे तो ये हर साल हमारे घर में आ जाते हैं पूजा कराने के लिए, लेकिन और साल होता था कि घर में ट्रैक्टर भी रहता था, तो साथ में हो जाता था पूजा, तो इस वजह से बुलाते भी थे। लेकिन इस बार ट्रैक्टर यहाँ पे नहीं है, ट्रैक्टर वहाँ है आर्यन के नानी घर में, तो इसलिए इस बार हम लोग बोले नहीं थे। लेकिन उनका आदत है तो वो खुद से ही आ गए, और उस वजह से हम लोग मतलब हड़बड़ाहट हम लोग में नहीं हुई। और ये देखिए, उनके पापा जैसे थे बस नहाए, पंडित जी आ गए थे तब वो नहाने गए हुए थे, बस नहाए और वैसे में ही पूजा करने आ गए, क्योंकि पंडित जी कितना वेट करेंगे। तो फिर देखिए, यहाँ पर उनके करने के बाद में भी आर्यन आ गया है, और आर्यन अपना साइकिल का पूजा कर रहा है। तो पंडित जी अभी उससे करा रहे हैं, तो जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा वो कर रहा, बोल रहा है कि नहीं मेरा साइकिल, तो उसका साइकिल का आप देख पा रहे होंगे अगर, तो उसका साइकिल का हैंडल टूट गया है। तो बस आज सुबह में ही वो रो रहा था कि मेरा साइकिल तो टूट गया, अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके पापा उसको रबड़ से बांध दिए हैं, क्योंकि कल तो विश्वकर्मा के मतलब आज तो विश्वकर्मा के वजह से कोई दुकान तो साइकिल वगैरह बनाने वाला खुला रहेगा, नहीं तो वेल्डिंग हो नहीं पाएगा। इस वजह से बस उसको किसी तरह से मनाने के लिए किया गया। तो यहाँ पर देखिए, आर्यन पूजा कर रहा है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो भगवान। बोलो कि हम कितनों स्पीड चलाए, हमको पटकिएगा भले हम आपको पटक दें। चलो साइकिल को छू के प्रणाम, चलो साइकिल को प्रणाम करो। जय विश्वकर्मा बोलो, जय विश्वकर्मा। हाथ जोड़ के साथ दीजिएगा। पापा से बोलिए कि नया हैंडल लगवा दो। बोलो पापा से बोलिए मतलब आपका नया हाथ। अच्छा तो फिर देखिए, पूजा वगैरह सब हो गया। उसके बाद में बीच में हम कुछ टाइम के लिए ब्लॉग वीडियो मीन्स नहीं चलाए, नहीं बनाए, कुछ भी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किए। तो फिर यहाँ पे देखिए, अब सेकंड टाइम है, और हम आंगन में कुछ सफाई कर रहे थे, तो सोचे कि चलो आप लोगों को दिखला देते हैं कि हाँ हम मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ करते हुए भी। नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि कुछ काम वाम तो करते नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बस है कि हर समय कैमरा लेके रिकॉर्ड करना समझ में नहीं आता है, इस वजह से नहीं दिखाए। तो यहाँ पे देखिए, बस हम आंगन में साफ़ सफाई करते, और बाहर में मौसम एकदम से अजीब किया हुआ था। मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अब देख सकते हैं एक भी धूप नहीं है बाहर में। तो वही सोचे कि चलो कुछ कुछ काम भी कर लेते हैं, और काम करते हुए मतलब अच्छा से सब हो गया पूजा वगैरह। उसके बाद में हस्बैंड भी कहीं निकले, उनको भी जो काम था उस वजह से निकले, और अभी आर्यन भी कहीं खेल रहा था। तो सोचे चलो कुछ कुछ जो काम है अपना कर लेते हैं। और मौसम ख़राब कर रही थी, इसकी वजह से थोड़ा सा, और मेरे साथ होता है क्या है ना, मौसम ख़राब होने से हम हड़बड़ी मेरे में ज़्यादा हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर्यन धमाका ब्लॉग। और आज सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो आज जैसा कि आप अभी इससे पहले मेरा वीडियो में देख चुके होंगे कि हाँ आज विश्वकर्मा पूजा था, और मेरे घर में पूजा भी हुई, हस्बैंड की है, जैसा आपको हम वीडियो में मेरा दिखाए थे। तो सुबह में बस आर्यन अपना साइकिल का कुछ किया, मेरे हस्बैंड पूजा किए, और पूजा करने के बाद में उनको कुछ काम था तो वो निकल गए। और उसके बाद में फिर हम ब्लॉग नहीं बना पाए, तो स्टार्ट किए हैं हम अभी। और अभी शाम का समय है, शाम का समय मतलब 4 या 4:30 इसी तरह का कुछ टाइम है।
तो आर्यन अभी खेलने के लिए बाहर गया हुआ है, बोल रहा है कि मम्मी बस हम आ रहे हैं खेल के यहीं पर सामने से, क्योंकि वो सुबह से मतलब पूजा वूजा करने के चक्कर में घर में ही इधर उधर था। फिर कुछ टाइम खाना खाया, टीवी देखा, कुछ पढ़ाई किया, उसके बाद में बाहर नहीं गया था। तो फिर बोल रहा है हम आ रहे हैं बाहर से, तो वही वो बाहर खेलने के लिए गया है। और अभी आप देख सकते हैं मौसम, देखिए मतलब अभी मौसम एकदम से अचानक पता नहीं कैसे ख़राब कर दिया है। पूरा मौसम एकदम गुड़ 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 सा किए जा रहा है और आसमान पूरा काला सा नज़र आ रहा है। तो फिर बस हम सोचे कि चलो अब शाम हो ही गया है, तब ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। सुबह में तो बस आपको हम पूजा का जो क्लिप सुन रहे हैं ना आप, आवाज़ पूरा आसमान में एकदम गड़गुड़ वाला जो एक होता है वो हो रहा है पूरा। तो हम सोचे कि चलो अगर हम मतलब शाम हो ही गया है तो हमको कुछ सामने सोच रहे थे आज कुछ करना, हमको मतलब हमको भी आर्यन भी बोल रहा था मम्मी खीर खाने का मन है। तो सोचे चलो आज खीर बना लेते हैं। और खीर के बाद में हम शाम में आज आप लोगों के साथ में मेरी मतलब पनीर की जो सब्ज़ी है वो शेयर करने वाले। और पनीर के साथ में हम मिक्स करेंगे एक छोटा वाला जो मशरूम आता है, मीन्स छोटा क्या वो एकदम इतना छोटू होता है, एकदम छोटू सा होता है। तो वो लेकिन हाँ खाने में वो बड़े वाले मशरूम से ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सोचे कि चलो अगर वो बना रहे तो आप लोगों के साथ में वो उसका भी रेसिपी हम शेयर कर देते हैं। तो अभी हम वही बनाएंगे, वो वाला मशरूम, छोटा वाला मशरूम और पनीर की सब्ज़ी। और उसके साथ में बनाएंगे हम चावल, क्योंकि मतलब उसके साथ में चावल ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर अभी रात में हम आज चावल और मशरूम और पनीर की सब्ज़ी ही बनाएंगे। और अभी शाम में हम बनाते हैं खीर, क्योंकि आर्यन को खीर भी खाने का मन है और हम लोग को भी मन है। और उसके साथ साथ आज पूजा का दिन भी है, तो चलो साथ में अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए बनाते हैं खीर और पनीर की सब्ज़ी। और फिर उसके बाद में फिर आपसे उस मतलब बनाते हुए ही मिलते हैं। तो फिर चलिए। और फिर देखिए यहाँ पर हम बनाने लगे हैं खीर। जैसा कि आपको बतलाए थे कि हाँ आज बाबू को भी और हमको भी दोनों को खीर खाने का मन है। तो यहाँ पर मेरा खीर अब करीब बन चुका था। मतलब स्टार्ट जब हम किए तो हम वीडियो चलाना एकदम से भूल गए। तो फिर अचानक से जब हमको याद आया तो तब तक लेकिन हम उसमें खीर में चावल डाल चुके थे, सब कर चुके थे। तो मुझे चलो जो भी है इतना ही हम दिखला देते हैं। और यहाँ पे देखिए हम बस यहाँ पर इलायची ही डालेंगे और चीनी, क्योंकि आपको और बार भी हम बता चुके हैं आर्यन को कोई भी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। उसको मतलब मुंह में मिलता है तो फिर वो खाता ही नहीं है। इस वजह से इलायची बस हम फ्लेवर के लिए इलायची डालते हैं, और वो भी हम उसको चुन के ही देते हैं, जिससे कि इलायची का एक दाना भी उसके मुँह में ना जाए, क्योंकि फिर वो खाता नहीं है। फिर मतलब अजीब सा मुँह बनाने लगता, बोलता नहीं हम नहीं खाएंगे, बस उसका उतना ही में फिर हो जाता है नहीं हम नहीं खाएंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर मेरा खीर बन चुका है और खीर बहुत अच्छा बना था। मतलब जैसा इच्छा हो रहा था कि हाँ खीर खाना है, तो फिर बस उसी तरह से खीर बना था। तो यहाँ पे देखिए आर्यन को पहले कटोरी में हम 3 निकाले थे, एक माँ के लिए, एक आर्यन की जो दीदी है, इनकी फुआ की बेटी जो यहाँ रहती है उसके लिए, और एक आर्यन के लिए। तो उन लोगों को हम दे दिए। उसके बाद में यहाँ पर हम आ गए हैं आर्यन को देने के लिए। तो हम नहीं खाए हैं अभी, क्योंकि आर्यन के पापा भी नहीं आए थे। तो फिर हम सोचे जब वो आ जाएंगे तो साथ में ही हम खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए एक बार दिए तो आर्यन को गरम लग गया, और उसके बाद में फिर से हम उसको फूंक के दे रहे हैं। तो फिर वो बोला कि हाँ, और वो अभी देखिएगा आप हमको, हाँ वो एक जो मुट्ठी बांध के दिखा रहा है, तो वो हमको मार्क्स दे रहा था कि मम्मी तुमको 10 नंबर मिल गया, 10 में 10। इस तरह से करके वो हमको बता रहा था कि हमको खीर अच्छा लगा और तुमको 10 में 10 नंबर मिल गया। वही वो कर रहा था, और वैसे करके हाथ से करके दिखला रहा था। तो फिर अब चलिए बनाते हैं सब्जी। तो सब्ज़ी के लिए यहाँ पर देखिए अभी हम जो छोटा वाला जो मशरूम आपको बतलाए थे वो बस इस तरह का इतना छोटा होता है, तो इसको अच्छे से हम धो के साफ़ कर लिए हुए थे। उसके बाद में आपको दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं पनीर। और ये पनीर जो हम जब भी पनीर हम बनाते हैं, ये पनीर मेरे घर का पनीर होता है, कोई ख़रीद के लाया हुआ पनीर नहीं होता है। क्योंकि ये जब भी हम बनाते हैं मम्मी वहाँ से हमको भेजी हुई रहती है, तो वही वाला पनीर रहता है। मम्मी पनीर खुद से बना लेती है, तो मम्मी ही पनीर हमको भेजती है। तो यहाँ पर देखिए पनीर बनाने का हम स्टार्ट कर दिए। और फ्राई करने के बाद में यहाँ पर हम तेज़ पत्ता और जीरा, बस हम इतना ही सब चीज़ डालते हैं, क्योंकि हमको जो इलायची वगैरह होता है और दालचीनी, तो ये सब हमको ना मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम इसको जब भी मसाला जो पीसते हैं तो हम उसमें उसके साथ में मिक्स करके पीस देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज व्याज सब हो जाने के बाद में यहाँ पर हम जो छोटा वाला मेरा मशरूम था उसको भी हम अभी डाल दिए हैं, जिससे कि वो अच्छे से फ्राई हो जाए।
और फ्राई हो जाने के बाद में इसमें जो हम मसाला पीस के रखे हुए हैं, अदरक, लहसुन और कुछ प्याज हम मसाला में भी पीस दिए हैं और एक टमाटर भी हम इसमें पीसे हुए हैं, जिससे कि ग्रेवी भी मतलब ये सब आप डालिए तो फिर थिकनेस थोड़ा अच्छा होता है। तो इस वजह से हम सब कुछ डाल दिए हैं और धनिया का पाउडर भी हम उसी में डाल के मिक्स कर दिए थे, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में ही, जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ऊपर से हम नमक और हल्दी डाले हैं और मसाला को हम अच्छे से मतलब ये भुना जाए, इस वजह से भी ढक के छोड़ दिए थे। तो एक छोटा टमाटर, मतलब हम जितना टमाटर वहाँ डाले हुए थे उतना ही टमाटर अभी हम अलग से कट करके रखे हुए थे, तो वो भी हम डाल दिए, क्योंकि कुछ कुछ मतलब ये कलर भी अच्छा लाता है ना, एक दो जो ऊपर में रहता है वो। तो इस वजह से अभी देखिए मेरा टमाटर भी हो गया। तो टमाटर हो जाने के बाद में इसमें हम अभी डाल देंगे पानी, और पानी अच्छे से जब इसमें मतलब इसका जो गाढ़ा सा ग्रेवी सा बन जाए, और जैसा कि आपको हम बताए थे कि ये हमको खाना था चावल के साथ में, तो हल्का सा ग्रेवी तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ये कैसे हम लोग खाएंगे। तो और नहीं, और मेरे घर में इस तरह का सब्ज़ी ही पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरा सब्ज़ी में अब मतलब इसका मसाला जो था वहाँ पानी भी ऐसे से खौल चुका था। तो यहाँ हम पनीर डाल देते हैं और पनीर को डालने के बाद में हम ये इसको अच्छे से चला लेते हैं और चलाने के बाद में ढक लेंगे। ढकने के बाद में जब ये अच्छे से पूरा मतलब पक जाए तो फिर घर में जो दूध का मलाई, जो फ्रेश मलाई रहता है वो हम निकाल के पहले से ही रख लिए थे फ्रिज से, मतलब दूध से निकाल के रख लिए थे और हल्का दूध भी उसमें डाल दिए थे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो मलाई और दूध का जो मिश्रण था वो अभी हम डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि मतलब उबाल आए और ये फटे ना। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हम चलाने के बाद में इसको मतलब ढक ढक के बस हम चलाते रहेंगे, जिससे कि ये दूध और जो हम मलाई डाले हैं वो फटे नहीं। तो यहाँ पर हम देखिए ढके फिर चलाएंगे। और अब देखिए यहाँ पर हम डालते रहे गरम मसाला और जो मेरा कटा धनिया रखा हुआ था। तो ये धनिया बिल्कुल फ्रेश नहीं है, मतलब ये 2-4 दिन हो गया था, तो फ्रिज में रखने से भी ये मुरझा गया था। तो ये उसी तरह का धनिया है, लेकिन हाँ फ्लेवर अपना ये पूरा दिया। तो यहाँ पर देखिए हम तेज़पत्ता अब निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो आना था वो तो आ ही गया होगा। तो वो निकालने के बाद में अब मेरा सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। तो यहाँ पर अब देखिए मेरा सब्ज़ी देखने में कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा देखने में कैसा लगा, और खाने में बहुत अच्छा बना था। तो फिर चलिए देखिए मेरा दांत। तो फिर आप देखें ना अभी आर्यन का दांत की, आप देखें कि आर्यन का दांत सामने का एक टूट चुका है, और जिसकी वजह से मतलब उसको अजीब सा लग रहा है और बोल रहा था कि नहीं हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती में बोले कि चलो थोड़ा सा बस बात कर लो। तो फिर बस अब हम लोग ब्लॉग को यहीं पर एंड करने जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मतलब हम लोग का खाना पीना सब हो गया और सब लोग बस नींद में है, सब लोगों को नींद लग रहा है, तो बस सोने का तैयारी चल रहा है। कुछ लोग घर के सो गए हैं और हम लोग भी सोने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए बस अब हम लोग ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए आर्यन चलो बाय करो, बाय 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 बाय।